नमस्कार दोस्तों, मैं समीर मिश्रा वैचारिकी फाउंडेशन के जिम्मेदार कौन पेज पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हाल ही में आप लोगों ने एक खबर सुनी होगी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वह राज्यों के कानून के संवैधानिक वैधता की जांच करेगा। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और हम इसमें बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या रहा, सरकार द्वारा इस कानून के बचाव के पक्ष में क्या कहा गया, याचिकाकर्ता की दलील क्या थी और संविधान दंड संहिता की धारा 124A, साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी की धारा 66(1) जो इसी मुद्दे से संबंधित है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम याचिकाकर्ता के संबंध में बात करेंगे। याचिकाकर्ता एक पूर्व मेजर जनरल हैं SS बोमटेकरे, जिन्होंने संविधान दंड संहिता की धारा 124A की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए जनहित याचिका दायर की कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा पहुंचाता है। उन्होंने कहा कि यह कानून जो है औपनिवेशिक कानून है जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया गया है और इस कानून का प्रयोग ब्रिटिश सरकार के द्वारा उस समय हो रहे स्वतंत्रता आंदोलन के दमन के उपयोग के लिए किया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि यह औपनिवेशिक कानून है और साथ में ही यह संस्थाओं के कामकाज में बाधा पहुंचाता है। मुख्य न्यायाधीश NV रमन, न्यायमूर्ति SS बोपन्ना व न्यायमूर्ति हृषिकेश राय की एक पीठ ने इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से यह जवाब मांगा है कि अन्य गैर जरूरी कानूनों को समाप्त करते वक्त सरकार की नज़र इस कानून पर क्यों नहीं गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को सरकार द्वारा जल्द से जल्द समाप्त करने का आग्रह किया गया है। सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल राव ने इस कानून का बचाव किया है और उन्होंने यह कहा है कि कुछ दिशा निर्देशों के साथ ही इस कानून को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि यह कानून राष्ट्र की सुरक्षा, संप्रभुता व अन्य कुछ मामलों में ज़रूरी है। वर्तमान समय में इस कानून का उपयोग आंदोलनकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों व राजनीतिक लोगों पर हाल के कुछ दिनों में उपयोग किया जा रहा है। राज्यों के कानून के कुछ चर्चित मामले हैं फिल्म निर्माता आयशा सुल्ताना, पर्यावरणविद कार्यकर्ता दिशा रवि और पत्रकार सिद्दीकी कप्पन के मामले, जो राज्यों के मामले में चर्चित रहे हैं। आइए अब हम बात करते हैं संविधान दंड संहिता की धारा 124A। 124A राज्यों के कानून को परिभाषित करती है, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति सरकार विरोधी सामग्री लिखता है या बोलता है या ऐसी सामग्रियों का समर्थन करता है, राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करता है और साथ ही संविधान को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ राज्यों के कानून का मामला बनेगा। और अगर कोई शख्स किसी देश विरोधी संगठन के खिलाफ अनजाने में भी संबंध रखता है या किसी प्रकार से सहयोग करता है तो वह भी इसके दायरे में आएगा। यह कानून 1870 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया। इस कानून के तहत 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सज़ा का प्रावधान दिया गया है। हमारे संविधान में विचार एवं अभिव्यक्ति को आज़ादी दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 19 में वाक्य की स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता इत्यादि स्वतंत्रताओं के बारे में वर्णन किया गया है। 19A के तहत आज़ादी वाक्य स्वतंत्रता का प्रावधान है और 19(2) के तहत अभिव्यक्ति की आज़ादी पर वाजिब रोक की बात करता है। यदि सरकार या किसी भी तरीके से अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में बाधा पहुंचती है तो यह उस पर बाधा लगाने या रोक लगाने का सुप्रीम कोर्ट प्रावधान करता है। 2016 से 2019 के बीच राज्यों के कानून पर चलाए जाने वाले मुकदमों की संख्या में 166% की बढ़ोतरी हुई है। दोषी पाए जाने वाले मामलों का अनुपात 3.3% पर पहुंच गया है। जुलाई 2019 में संसद में सरकार ने कहा था कि वह राज्यों के कानून को खत्म नहीं करेगी। सरकार का यह कहना था कि राष्ट्र विरोधी, पृथकतावादी, आतंकवादी तत्वों से प्रभावकारी ढंग से
निपटने के लिए इस कानून की ज़रूरत है। महात्मा गांधी पर 1922 में राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। तब उन्होंने राजद्रोह के मुकदमों को राजकुमार की पदवी दी थी, क्योंकि इस राजद्रोह के कानून के द्वारा नागरिकों की आज़ादी का दबाने के लिए प्रयोग किया जा रहा था, और इसी संदर्भ में उन्होंने इस कानून को राजकुमार की पदवी दी। राजद्रोह के कानून को लेकर जनहित याचिका दायर करने का यह कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी कई सारे मामले जनहित याचिका के रूप में दायर किए जा चुके हैं, और सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकार से इस पर जवाब भी मांगा जा चुका है, परंतु इसके कोई बेहतर परिणाम निकलकर सामने नहीं आए। आज़ादी के बाद वर्ष 1962 में केदारनाथ बनाम बिहार सरकार में शीर्ष अदालत ने राजद्रोह के कानून को लेकर बड़ी बात कही थी कि अगर बड़े पैमाने पर कानून व्यवस्था बिगाड़ने की बात नहीं की जाती है तो इस धारा के इस्तेमाल से बचा जाना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2014 से 2019 तक के बीच राजद्रोह के मामले 326 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा 54 मामले असम से दर्ज किए गए हैं और 141 मामलों में आरोप पत्र दायर किए गए हैं, जिनमें से सिर्फ 6 लोगों को इसमें सज़ा मिली है। और इस तरीके के कई अन्य मामले अन्य विभिन्न राज्यों में पाए गए हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा असम में ही पाया। आइए अब हम सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 66A के बारे में बात करेंगे। यह सूचना संबंधी अपराध से संबंधित है। इसमें कंप्यूटर, मोबाइल या अन्य किसी उपकरण के द्वारा अपमानजनक, अवैध या खतरनाक सूचना भेजना एक दंडनीय अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की याचिका पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्यों पर आरोप लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2015 में आईटी अधिनियम की धारा 66A को समाप्त कर दिया गया है। इसके बावजूद भी विभिन्न राज्यों द्वारा इस अधिनियम की धारा 66A के तहत FIR दर्ज की जा रही है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए कहा कि अनुच्छेद 19 भाषण देने की स्वतंत्रता व अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार की स्वतंत्रता के विपरीत है यह, इसीलिए इस पूरे प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा राजद्रोह के कानून पर सरकार से कुछ सवाल भी पूछे गए हैं, जिनमें पहला सवाल यह है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी क्या इस औपनिवेशिक कानून को हमारे देश की ज़रूरत है। दूसरा सवाल यह है कि इस कानून के दुरुपयोग को लेकर है और कार्यपालिका की इस कानून को लेकर कोई जवाबदेही ना होने से है। और तीसरा है सूचना प्रौद्योगिकी की धारा 66A के दुरुपयोग को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने चौथा सवाल किया है कि यदि कोई पुलिस वाला है, अगर उसको किसी ग्राम सभा को सबक सिखाना हो तो वह इस कानून का दुरुपयोग कर सकता है, और जिससे वहाँ के सभी लोग भयभीत हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पांचवा सवाल यह पूछा गया है, उन्होंने इस कानून की एक बढ़ई से तुलना करते हुए कहा है कि यदि किसी बढ़ई को आप एक आरी देते हैं तो वह एक लकड़ी के छोटा टुकड़ा काटने के बजाय वह सारे जंगल को काटने लगता है। तो इस तरह इस कानून के दुरुपयोग को लेकर सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछे हैं। क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस लिए गए निर्णय को मानेगी? क्या वह इस राजद्रोह के कानून को, औपनिवेशिक कानून को ख़त्म करने का प्रावधान करेगी? या तो आगे देखने की बात है कि सरकार का क्या निर्णय रहता है। परंतु सुप्रीम कोर्ट की मंशा से साफ जाहिर होता है कि वह राजद्रोह के कानून को तत्काल ख़त्म करना चाहती है। और यदि राजद्रोह के कानून के संबंध में आपके पास भी कोई विचार हैं या कोई और सुप्रीम कोर्ट का नज़रिया हो जो आपके हमसे छूट रहा हो, आपके जानने में हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताएं। और यदि कोई और जानकारी प्राप्त करनी हो तो भी आप अपना कमेंट बॉक्स में जाके अपना क्वेश्चन ज़रूर हमारे लिए छोड़ें। धन्यवाद।